हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन रहेगा लिटरेरी टर्म्स पे। लिटरेरी टर्म्स, आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स इम्पॉर्टेंट है और उनका ओरिजिन कहाँ हुआ और ओरिजिन वर्ड उनका कौन सा है, उनके टाइप्स कौन से हैं। बात करें हम लिटरेरी टर्म्स की तो जिस तरह हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ही लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश में होती हैं और राइटर अपने कंपोजिशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो हम लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन रहेगी लिटरेरी टर्म्स रेफर टू द टेक्निक स्टाइल and formatting by writer। बात करें हम लिटरेरी टर्म्स की तो लिटरेरी टर्म क्या होती हैं, ये रेफर करती हैं टेक्निक को, स्टाइल को और उनके फॉर्मेट को। जो राइटर यूज करते हैं टेक्निक और स्टाइल, उनको बताने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। और प्रत्येक राइटर की जो टेक्निक है, जो स्टाइल है कंपोजिशन करने का, पोइट्री का, प्रोज का, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आज की हमारी जो लिटरेरी टर्म है वो है सोनेट। आज हम सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। सोनेट, बात करें हम सोनेट की तो सोनेट क्या है, इट इज अ 14 लाइन्स पोएम। इट इज अ 14 लाइन्स पोएम। ये 14 लाइन की क्या होती है, एक कविता होती है, एक पोइम होती है। द आइडिया हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड एंड concluded within this लिमिट। बात करें हम सोनेट की तो सोनेट क्या होती है, ये एक 14 लाइन की एक पोइम होती है और जो आइडिया होता है उस पोइम के अंदर वो उन्हीं 14 लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप होता है और उसका कंक्लूजन भी उसी टाइम लाइन की लिमिट्स में निकाल लिया जाता है। बात करें हम सोनेट वर्ड की, जो सोनेट वर्ड है हमारा ये डिराइव किया गया है, डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड। एक इटालियन वर्ड से लिया गया है। इटालियन वर्ड है सोनेटो। एक इटालियन वर्ड है सोनेटो जिसका मीन होता है a small lyric या a little song। ठीक है, बात करें हम सोनेट की। सोनेट क्या है, एक 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें क्या होता है, जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप होता है और कंक्लूड किया जाता है विद इन दिस लिमिट। इसी लिमिट के अंदर, इन्हीं 40 लाइन्स की लिमिट के अंदर हमारा जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस, डेवलप और कंक्लूड हो जाता है। जो हमारा सोनेट वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड है हमारा सोनेटो। सोनेटो का मीन है अ स्मॉल लिरिक और अ लिटिल सॉन्ग। दोनों में से हम इसका कोई भी मीन याद रख सकते हैं कि स्मॉल लिरिक या अ लिटिल सॉन्ग कौन सा वर्ड है, सोनेटो। अब सोनेट को क्रिएट करने का श्रेय दिया जाता है जियाकोमो डी लेंटिनी। ये राइटर हैं, इनको श्रेय जाता है कि ये सोनेट है, इनकी क्रिएशन है, इन्होंने क्रिएट की थी। तो इस लाइन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय जियाकोमो डी लेंटिनी। ठीक है, लेकिन इटली में ये बहुत फेमस हुई थी। तो इटली में फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इसको पेट्रार्क को। जो पेट्रार्क है, जो ये हुए थे 16वीं शताब्दी में, तो इनको जाता है श्रेय इटली में इसे फेमस करने का। तो इसीलिए पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट भी कहते हैं। फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। जो पेट्रार्क है हमारे, उसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ सोनेट कहते हैं। तो सोनेट के बारे में
वह फिर से रिवीजन करते हैं। सोनेट क्या है? एक 40 लाइंस की पोइम है। जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है और कंक्लूड निकलता है उसका उस लिमिट में। जो हमारा सोनेट वर्ड है ये लिया गया है एक इटालियन वर्ड से। जो वर्ड है हमारा सोनेटो। सोनेटो क्या होता है? अ स्मॉल लिरिक और अ लिटिल सॉन्ग। और सोनेट को क्रिएट करने का श्रेय दिया जाता है जियाकोमो डी लैंटिनी को। और इटली में इसे फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पेट्रार्क को, जो 16वीं शताब्दी में हुए थे और इन्हें फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। और जो सोनेट के राइटर्स हैं उन्हें कहते हैं सोनेटियर्स। सोनेटियर्स कहते हैं जो राइटर्स होते हैं सोनेट के, राइटर्स ऑफ सोनेट इज कॉल्ड, तो उन्हें कहते हैं हम सोनेटियर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं हम सोनेट के थीम की। तो जो सोनेट है उसकी थीम क्या रहती है? बेसिकली जो सोनेट है वो हमारी लव थीम पे डिपेंड करती है। ये लव थीम होती है इसके अंदर। और हम सोनेट के स्टाइल की बात करते हैं कि सोनेट है वो किस स्टाइल में लिखी जाती है। तो जो हमारी सोनेट है इट इज रिटन इन iambic pentameter। iambic pentameter। जो हमारी सोनेट है उसकी जो थीम रहती है वो तो रहती है लव, और इसका जो स्टाइल होता है वो होता है iambic pentameter। पेंटा मीन्स होता है 5 और मीटर आता है मेजर के लिए। और जो हमारा iambic है इसका मीन है वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। कि जो iambic pentameter है एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है जो स्ट्रेस सिलेबल द्वारा फॉलो किया जाता है। एग्जांपल समझिए, बुक, ये सिंगल सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल वर्ड का वो पार्ट होता है जिसमें एक वाउल साउंड होती है और वो एक यूनिट की तरह बोला जाए। एक ही वर्ड का पार्ट होता है जिसे हम एक साउंड की तरह एक अलग साउंड में हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या रहता है? एक हमारा वाउल रहता है। जैसे बुक है ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसमें एक ही साउंड है, एक ही वाउल साउंड है। और रिमार्क, रिमार्क हमारा 2 सिलेबल वर्ड है, फर्स्ट री और सेकंड मार्क। तो ये अनस्ट्रेस है और ये जो वर्ड हमारा स्ट्रेस है। जैसे एक ही वर्ड है रिमार्क और इसकी एक यूनिट की तरह हम री को यूज करते हैं तो ये अलग बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे सिलेबल। तो इसका जो स्टाइल होता है वो iambic pentameter होता है और 5 सिलेबल होते हैं। ईच लाइन हैज 10 सिलेबल। ये जो हमारा iambic pentameter है इसके अंदर क्या होते हैं? एक वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। और जो प्रत्येक लाइन है उसमें कितने सिलेबल हमको देखने को मिलेंगे? 10 सिलेबल हमें देखने को मिलते हैं। ये था इसकी थीम और इसका स्टाइल। बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की। टाइप्स ऑफ सोनेट की सोनेट है वो कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली जो हमारी सोनेट है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। 2 मेजर टाइप है इसके। कौन से हैं? 2 टाइप्स में डिवाइडेड है ये बेसिकली। अब इसके हम टाइप्स की बात करें तो वो है इटालियन सोनेट फर्स्ट, और जो सेकंड है वो है इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, इन सोनेट के अलग अलग नाम हैं। इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट को ही हम बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। ये इटालियन सोनेट का ही एक अलग नाम है। इटालियन सोनेट, इसी को कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, इसी को कहते हैं हम क्लासिकल सोनेट।
चाहे हम इसे इटालियन सोनेट बोलें, चाहे पेट्रार्कन सोनेट बोलें, चाहे हम इसे क्लासिकल सोनेट बोलें, एक ही बात है। इसका एक नाम और है, मिल्टॉनिक सोनेट। ये इसके अन्य नाम है, पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट। ये तो है इटालियन सोनेट के नाम। अब बात करें हम इंग्लिश सोनेट, इसके भी अलग नाम है। इसे बोलते हैं मॉडर्न सोनेट और इसे बोलते हैं शेक्सपियरन सोनेट। फिर से देखिए, जो हमारी सोनेट है इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये टू मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इटालियन सोनेट और सेकंड है इंग्लिश सोनेट। अब जो हमारी इटालियन सोनेट है उसके अलग नेम है, जैसे पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट। सेम जो हमारी इंग्लिश सोनेट है उसको भी अन्य नामों से जाना जाता है, वो है मॉडर्न सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? हमको पता है कि जो हमारी सोनेट है वो 14 लाइंस की पोइम होती है। तो जो इटालियन सोनेट है उसका जो स्ट्रक्चर रहती है वो ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में डिवाइड रहती है। जो हमारी इटालियन सोनेट है जिसके नाम है पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट, उसकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? वो ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में डिवाइड रहती है। ऑक्टेव क्या है? स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, ये 8 लाइन का एक स्टैंजा होता है। और जो सेस्टेट है वो क्या होता है? स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, ये 6 लाइन का एक स्टैंजा होता है। ऑक्टेव पार्ट में जो पोइट है वो जो हमारा आइडिया है उसके बारे में हमें बताता है, जो प्रॉब्लम है उसकी बात करता है, और सेस्टेट पार्ट में वो उसका कंक्लूजन निकाल देता है, उसका सॉल्यूशन वो खुद बता देता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है इनकी राइम स्कीम। राइम स्कीम पे क्वेश्चन बनते हैं कि इटालियन सोनेट की जो ऑक्टेव पार्ट है उसकी राइम स्कीम बताइए, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट की सेस्टेट पार्ट की राइम स्कीम इनमें से क्या रहेंगी। तो राइम स्कीम देखिए, राइम स्कीम बात करें हम ऑक्टेव पार्ट की, तो ऑक्टेव पार्ट 8 लाइंस में डिवाइडेड एक स्टैंजा होता है जिसकी राइम स्कीम होती है फर्स्ट 4 की ए बी बी ए, और जो सेकंड है उसकी भी रहेगी ए बी बी ए, फर्स्ट 4 और उसके बाद लास्ट 4, टोटल 8 लाइन है। तो उनकी जो ऑक्टेव पार्ट है उनकी जो राइम स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी बी ए। फर्स्ट लाइन फोर्थ से मैच कर रही है और सेकंड थर्ड से, मतलब इनके जो लास्ट वर्ड है कोल्ड सोल्ट, इस तरह से उनका लास्ट वर्ड है वो उनकी साउंड मैच होती है। वही बात करें हम सेस्टेट पार्ट की, जो सेस्टेट पार्ट है उसकी राइम स्कीम क्या रहती है? जो 6 लाइन का स्टैंजा है हमारा सेस्टेट पार्ट, इसकी रहती है सी डी ई, सी डी ई, फर्स्ट 3 और लास्ट 3। जो फर्स्ट लाइन रहेगी ये फोर्थ से मैच करेगी, और जो सेकंड है वो फिफ्थ से, और थर्ड सिक्स्थ से। ये रहती है सेस्टेट पार्ट की राइम स्कीम। अगर कोई पूछ ले कि क्लासिकल सोनेट की जो ऑक्टेव पार्ट है उसकी राइम स्कीम क्या रहेगी, तो ए बी बी ए बी बी ए, और उसके सेस्टेट पार्ट की सी डी ई, सी डी ई। इनके नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम को हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। इंग्लिश सोनेट में क्या रहता है? 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये 4 लाइंस में डिवाइड रहते हैं। तो 4 × 3 = 12। ऐसा हमें पता है कि सोनेट हमारी कितने लाइन में रहेगी? 14 में।
तो 3 क्वार्टर्स हो गए 4 लाइन के, और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, कंक्लूडिंग कपलेट। ये जो कपलेट वर्ड है हमारा वो कपल से बना है, कपल मीन्स एक जोड़ा, तो इसमें रहती है 2 लाइन, टोटल 40 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट या फिर मॉडर्न सोनेट के फर्स्ट क्वार्टर की आप राइम स्कीम बताइए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है उसकी राइम स्कीम रहती है ए बी ए बी, जो सेकंड है उसकी रहती है सी डी सी डी, और जो थर्ड है उसकी रहती है ई एफ। ये 3 क्वार्टेंस हैं, क्वार्टेंस, ये इनकी राइम स्कीम है। अगर पूछ ले कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी राइम स्कीम बताइए तो रहेगी ए बी, जबकि ऑक्टेव पार्ट में क्या है ए बी ए, थोड़ा ध्यान रखना ए बी ए, लेकिन यहां क्या रहेगी ए बी, और जो सेकंड स्टैंजा रहेगा वो क्या रहेगा सी डी, और थर्ड स्टैंजा ई एफ। ये तो तीनों हैं क्वार्टेंस की। और जो हमारा कंक्लूडिंग कपलेट है, जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम रहती है जी। कोई फिर से देखिए, जो इटालियन सोनेट है वो ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में डिवाइड है। ऑक्टेव है स्टैंजा ऑफ 8 लाइंस, और जो सेस्टेट है वो है स्टैंजा ऑफ 6 लाइंस। और राइम स्कीम की हम बात करें तो ऑक्टेव पार्ट की रहती है ए बी बी ए, ये ऑक्टेव पार्ट की है, और सेस्टेट की रहती है सी डी ई। बात करें हम इंग्लिश सोनेट की, इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं, मतलब 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है 2 लाइंस का। तो इसमें राइम स्कीम देखिए, जो फर्स्ट स्टैंजा रहेगा उसकी राइम स्कीम रहेगी ए बी, फर्स्ट लाइन थर्ड से लास्ट वर्ड मैच करेगा। सेकंड की रहेगी सी डी, और थर्ड रहेगा ई एफ, और एक जो कपलेट रहता है लास्ट में 2 लाइंस का वो रहेगा जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारी सोनेट, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए। हमने बात की थी फादर ऑफ सोनेट की, तो वो तो है पेट्रार्क। जो पेट्रार्क हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ सोनेट। अब हम बात करें फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ध्यान रखना, अलग दोनों में डिफरेंस है। ऊपर मैंने बोला है फादर ऑफ सोनेट, और यहां बोला है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखना हमें। तो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है सर थॉमस येट को। इन्होंने फर्स्ट जो सोनेट है लिखी थी इंग्लिश के अंदर, इससे पहले इटालियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये, और यही इंग्लैंड लाए हैं सोनेट को। और बात हम करें प्रिंस ऑफ सोनेट, तीनों में डिफरेंस देखिएगा। फादर ऑफ सोनेट पेट्रार्क, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट सर थॉमस येट, और प्रिंस ऑफ सोनेट कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। तो ये थी सोनेट। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।